नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं 13.3 का इंट्रोडक्शन लेंगे क्लास 10 के लिए। आप सभी को बता दूं दोस्तों कि शहबाज सर आपको ये 13 चैप्टर पढ़ा रहे थे और कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ पर तबियत उनकी खराब हो गई है और थोड़ी चीजें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनका यहाँ पर स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। हमने सोचा कि आपका नुकसान ना हो, इसीलिए आपकी कंटिन्यूस पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट यही है दोस्तों की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट यहाँ पे जल्दी ये सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन आप ना लें। एक्सरसाइज 13.3 इंट्रोडक्शन आज हम देखने वाले हैं। क्या है 13.3 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। अगर आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट, सारी चीजें, सारा सिलेबस सब कुछ यहाँ पर होगा, डोंट वरी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। 13.3 को लेक्चर नंबर 7 है ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 की बातचीत यहाँ पे चल रही है। इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लेंगे, इसका पूरा पार्ट जो है वो कवर करेंगे। 13.3 को देखते ही एक बार ऐसा लगता है, पहले इसको समझते हैं ये है क्या, इसको देखते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे दोस्तों। एक एक चीज को क्लियर करेंगे, एक एक बात को समझेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात हो रही है और अब जहां हम पहुंच चुके हैं 13.1 और 13.2 में आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे एरिया को सॉल्व किया, क्या टीएसए होता है, क्या सीएसए होता है, किस तरीके से हम उसमें से माइनस करते हैं, क्या प्लस करते हैं। 13.2 में आपने देखा होगा कि वॉल्यूम क्या होता है या वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, या वॉल्यूम जो है कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजें एक साथ अगर कंबाइन कर दी जाए तो उनका वॉल्यूम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ पर बातचीत आती है 13.3 में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की बात आती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के अंदर आपको ये बोल दिया जाए, मान लो कोई यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, आपके पास क्यूब बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है दोस्तों, एक तरह का मान लेते हैं क्यूब है, और उस क्यूब के शेप को आप किसमें चेंज करना जा रहे हैं। अगर मैं कोई भी 3D शेप लेता हूँ, एक स्फीयर है, उसके अंदर आप इसको चेंज करने जा रहे हैं, तो भैया इसका वॉल्यूम है या फिर इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, मतलब वो इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा दोस्तों तो वो ऑलवेज क्या होगा, सेम ही होगा। इसी वॉल्यूम की मदद से हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका सेंटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं इसका सेंटर है, और सेंटर के साथ क्या है दोस्तों, एक रेडियस भी है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्यूब है, या मान लेते हैं क्यूब जो टैंक है उसको आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सर्कल के अंदर बात करूं, स्फीयर के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप इसको किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, आप इसको हो सकता है एक सिलेंडर के अंदर चेंज कर दें, हो सकता है आप इसको चेंज कर दें दोस्तों यहाँ पर एक कोन में आप इसको चेंज कर दें, हो सकता है आप इसको चेंज कर दें दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं तो एक इस तरह क्यूबॉइड के अंदर आप इसको चेंज कर दें। मतलब आप किसी भी शेप को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो कभी भी क्या होगा दोस्तों, चेंज नहीं होगा। आप उसका शेप बदल देंगे तो भी उसका वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मान लीजिए इस टैंक, इसको क्यूब टैंक मान लेते हैं कि ये अपना पानी का टैंक है, जो घर पे हमारे पास टैंक होता है वो है ये। उसके अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें जितना वॉल्यूम था, जितना पानी आ सकता है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जितनी कैपेसिटी है, जितना यहाँ पर पानी आ सकता है वही तो हमारा वॉल्यूम है। जितना प्लेस ऑक्यूपाई करेगा वही तो हमारा वॉल्यूम होता है। तो यही चीज यहाँ पर हमें समझनी है कि वॉल्यूम की बातचीत यहाँ पे हो रही है। तो वॉल्यूम अगर इसके अंदर जितना था उतना ही अगर आप इसका रीशेप, यहाँ पे पूरा का पूरा रीशेप कर देंगे, आप इसको एक यहाँ पर बात करें स्फीयर बना देंगे, फिर भी इसका और इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब होता है, और हमें पता है इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये बात हमें पता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी चीज हमें पूछी जाएगी तो हम उसको बता देंगे कि ए का वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए, आर आपको गिवन हो सकता है ए का वैल्यू आपको पता हो और आर आपसे पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये तो है दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को देखते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं उनका, उनकी कैपेसिटी को हम एक एक करके अलग अलग जगह पर कैसे देखते हैं और किस तरीके से वैल्यूज को निकालते हैं। बाकी आपको एग्जाम्पल की मदद से अभी और समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 13.3 से पहले आज की क्लास के बाद आपका एक बेस बन जाएगा, एक अच्छा सा बेस आपके लिए रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों का फायदा हो सके। क्योंकि हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, सिंकोरी एजुकेशन पर वी वर्क फॉर शिक्षा, और कॉन्टिन्यूसली यही काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके, आप लोगों के लिए एजुकेशन जो है वो पूरी तरीके से एकदम स्मूथ हो सके, फ्री हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। देख लिया कि सर आपने रीशेप करने की बात करी है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, ये समझ में भी आता है। मान लो ये रूम है जहाँ स्टूडियो लगा हुआ है, जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ ये सारी चीजें लगी हुई है, इस रूम की कैपेसिटी जो है अगर आप इसको वापस से रीशेप कर दें, वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। बस आपको क्या करना है दोस्तों, डायमेंशंस अगर आपने चेंज कर दी, हो सकता है आप यहाँ पे इस रूम को एक स्फीयर बना दें, हो सकता है आप इस रूम को एक, यहाँ पर अगर ये क्यूब है तो आप इसको क्यूबॉइड बना दें, लेकिन कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, इसको आपको देखना है। इसको कैसे समझे सर,
एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए एक बड़ा सा स्फीयर है जो कि क्या है दोस्तों, एकदम किसका बना हुआ है, यहाँ पर मान लिया आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। आप उसको क्या कर रहे हैं, मेल्ट करके छोटे छोटे स्फीयर बना रहे हैं, छोटे छोटे स्फीयर बना रहे हैं। एक और एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं, यहां पर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, एक बड़ा सा स्फीयर है, इस बड़े से स्फीयर को अगर आप यहां पर क्या करें सर, इस बड़े से स्फीयर को अगर आप मेल्ट कर दें, मेल्ट करने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम कहें मेल्ट कर दें तो इसका मतलब हो गया सर, मेल्ट का मतलब क्या हो गया भैया, इसको पिघला दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मेल्ट कर दिया गया है, पिघला दिया गया है, इसको बिल्कुल एकदम क्या बना दिया, लिक्विडिफाई करके, और इससे नए शेप्स बना लिए गए हैं। नए शेप्स क्या बनाए, छोटे छोटे स्फीयर बना लिए, छोटे छोटे स्फीयर बना लिए, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे स्फीयर यहाँ पे बना लिए। सारे के सारे आइडेंटिकल है, सारे के सारे सेम है। अगर आप ये कहें तो इन सभी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इस बड़े से स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसके क्या होगा, बराबर होगा। ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए, ये बात अपने माइंडसेट में एकदम से समझ में आनी चाहिए कि भैया ऐसा है। कितनी भी गोलियां आप बना लो भैया, कितने भी स्फीयर आप बना लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर, यहां तक सभी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखते हैं यहां पर हमारा जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 को सभी लोग पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है 8 में हमें क्या पूछा गया है। पढ़िएगा भैया क्वेश्चन को। ए कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ए चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। भैया मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भैया एक कोन है और कोन को क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पर रीशेप कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा है, मिट्टी लेके आपने बचपन में बहुत सारे खिलौने बनाए होंगे, या मिट्टी के साथ बच्चे जो है वो जनरली खेलते हैं। आप सभी को पता है मिट्टी से आपने यहाँ पर अगर खेला हो, आपको पता हो, क्ले जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इससे शक्तिमान बना लें, आप कुछ भी बना लें, जीवन में कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। अगर मैं बात करूं 8th एग्जाम्पल की, इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोन दिया हुआ है। एक कोन को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कोन को हम चेंज कर रहे हैं। किसके अंदर चेंज कर रहे हैं भैया, हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बोला गया कि आप चाइल्ड रीशेप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, मतलब स्फीयर में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक गोले में इसको ले जा रहे हैं। तो ये भैया गोला हमारा ये रहा। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। एक बच्चा है, उसने इसको क्या किया दोस्तों, इसको तोड़ा। बच्चों की आदत होती है, इसको तोड़ दिया, पूरा जो मिट्टी था उसको, जो भी उसको मिट्टी मिला उसको, उस मिट्टी से उसने क्या बना दिया, ये स्फीयर बना दिया। उम्मीद करता हूं क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कि जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है भाई, हमें हाइट जो है वो दे रखी है जी भाई 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर हमें इसका हाइट दे रखे हैं। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर क्या हो गया जी, हमारे पास हाइट हो गया। एच का वैल्यू कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन है, बेस जो है उसका रेडियस ऑफ बेस हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां तक भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर पूछा गया है, मतलब इसके आर की बातचीत यहाँ पे करी गई है, ये इंफॉर्मेशन है। तो एक बात मुझे पक्के से पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो किसके बराबर होगा, मतलब अगर आयतन की बात करूं, शंकु का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। ये सभी को पता है, ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग समझ रहे हैं कि भैया उसी मिट्टी से, जिस मिट्टी से उसने तोड़ा, सारा पार्ट इसको तोड़ के क्या बना दिया इन्होंने, स्फीयर बना दिया। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहां पर हमारे पास एच भी है, हमारे पास यहां पर आर भी है, दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर क्यूब आ जाता है। ये सभी को पता है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप जरूर से पूछ ले भाई। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां तक फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ लें। अब भैया आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई आर ये है सर, आर आपने ये लिया, आर ये है तो कैंसिल मत कर देना। इसलिए एक काम करते हैं, इस वाले आर को क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों, कैपिटल आर ले लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो भैया 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब भैया आर स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, आर का वैल्यू कितना हो गया, 6 × 6 हो गया। एच का वैल्यू कितना है, 24 है, तो 24 रख दिया। आगे बात करते हैं तो क्या आएगा, 4 × आर का क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल आर का क्यूब आ जाएगा। अब 4 से इसको कट करते हैं। देखो भैया पाई से पाई कैंसिल कैसे हुआ, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ सकता है। तो भाई पाई इधर था, पाई इधर था, तो पाई नीचे आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब ये 1/3 है, अब इस 3 को उधर लेके जाऊंगा तो इनटू में हो जाएगा 3, तो इनटू 3 है, डिवाइड में ऑलरेडी 3 है, तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो भाई नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, ये तो हमें आनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं,
आगे हमने देखा कि 6 इंटू 6 हुआ, इंटू क्या आ गया 24, इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर r क्यूब आया, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 6 जा 24, 4 की टेबल बोली भैया 6 बार, तो क्या बन गया 6 इंटू 6 इंटू 6 आया, और साथ में कौन है जी हमारे पास r का क्यूब है। आपको ये समझ में आ रहा है कि r का क्यूब बराबर क्या आ रहा है 6 इंटू 6 इंटू 6 आ रहा है, इसका मतलब r का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। वो कैसे सर, आओ दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा r से आप पावर 3 को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 की पावर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, जिससे कि r का वैल्यू निकल के क्या आएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो रेडियस जो है यहाँ पर स्पेयर की वो भी कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द स्पेयर आ जाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है एग्जाम में लिखना है, इस तरीके से आपको मेंशन करना है कि वॉल्यूम जो है वो दोनों का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ऑल क्लियर होगा मैं उम्मीद करता हूं। ये 8th क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा होगा। वापस से रिपीट करूंगा, वॉल्यूम ऑफ कौन और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की बातचीत चल रही है। एक बच्चा है उसको गुस्सा आया, उसके अंदर से ऐसे हुआ कि भैया मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उस मिट्टी के पूरे पार्ट को, जो भी ये शंकु यहाँ पे आप मैं कहूँ यहाँ पर कोन बनाया हुआ है, उसको पूरा तोड़ के मसल के एकदम से मिट्टी बना दिया उसने। अब मिट्टी को क्या किया उसने, वापस से उसको रीशेप करके क्या बना दिया दोस्तों, स्पेयर बना दिया, गोला बना दिया। इसका मतलब वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम भैया सेम ही है। तो वॉल्यूम सेम हो गया तो वॉल्यूम हमने बराबर कर दिया। जब वॉल्यूम इक्वल हुआ तो आर का वैल्यू आसानी से निकल गया। ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये एग्जाम्पल नंबर 8 समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप जरूर से वहां जाकर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या था दोस्तों हमारा, ये था जी एग्जाम्पल नंबर 8। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे बात करूं मैं तो एग्जाम्पल नंबर किस पे आ जाते हैं हम, 9 की बातचीत करते हैं। 9 को भी बड़े ध्यान से समझेंगे भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। देखते हैं भैया बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा, सॉल्व तो करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा दिया गया है ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए भैया, वैसे मैथमेटिक्स में कोई मीडियम नहीं होता है दोस्तों, बट फिर भी ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर आपको थोड़ी मदद मिल जाए, आपको हेल्प मिल जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। आगे बात करते हैं, शेल्बीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। भैया ठीक है, ओवरहेड टैंक रखा हुआ है भाई, सबके घर में जो है जो ऊपर में टैंक बनाया होता है, एक टंकी रखी होती है। अरे भाई टंकी रखी होती है, व्हाइट कलर की सिलेंड्रिकल शेप की एक टंकी यहाँ पर रखी होती है। वैसे ही ये शेल्बीज हाउस जो है उसके ऊपर भी टंकी रखी हुई है, ये भी अपने जैसे ही है। ठीक है भाई, सबके घरों में टंकी होती है, वही चीज यहाँ पे है। अब देखो भैया ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड का मतलब भैया कहाँ पहुंचा दिया, टॉप पे पहुंचा दिया। इन द शेप ऑफ सिलेंडर, दिस इज फिल्ड बाय द पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प। सम्प क्या है भैया, अंडरग्राउंड टैंक जो होता है। आप सभी को बता दूं, अंडरग्राउंड टैंक बना होता है घर में। अरे घर में अंडरग्राउंड टैंक बना होता है जिसके अंदर मोटर लगा होता है। वो सम्प होता है, वो क्या करता है, पानी को खींचता है और कहाँ पहुंचा देता है, ऊपर पहुंचा देता है। ऊपर टंकियों में सब में पानी जाता है उससे, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं, विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड शेप है उसका, जो हमारा सम्प बना हुआ है, जो अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है, जो अपने घरों में बना होता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बना होता है। द सम्प हैज डायमेंशन 1.57 मीटर इनटू 1.44 मीटर इनटू 95 सेंटीमीटर। मतलब पागल बना रहे हो, पहले ही पकड़ लो इसको, पहले ही यहीं पे पकड़ लो भैया, ये मीटर है, ये मीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर है। डायमेंशन सेम होनी चाहिए भैया, सभी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनकी यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब ये भी क्या होना चाहिए, या ये भी हमारा मीटर के अंदर ही होना चाहिए। ये भी क्लियर, आगे बढ़ो। द ओवरहेड टैंक हैज अ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 95 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प वाटर। द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली filled with water from the sump which had been full. Compare the capacity of the tank with that of the sump. आपको ये बोला गया। भैया इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। शेल्बी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। ये भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएं जो है वो 1.57 मतलब 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर है। छत की टंकी की त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है उसकी कितनी है भैया, 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, तो छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। धारिता ये जो भी बोल रहे हैं, कंपेयर द कैपेसिटी होता है। वो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी जहां पे भी आ जाए या धारिता बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होता है दोस्तों, हमारा वॉल्यूम होता है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, पढ़ा हमने, सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझते हैं, पहले बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। भैया क्या है, ये जो शेल्वी है या मान लो तेजस है, मान लो हमारे क्लास 10 के कोई भी स्टूडेंट है जो यहाँ पर है हमारे साथ, जैसे क्लास 10 के जो भी बच्चे हैं उनको पता है भैया, उनके घर के ऊपर क्या रखी हुई है, टंकी रखी हुई है। क्या रखी हुई है,
टंकी रखी हुई है, इसको भैया क्या करना है, फुल करना है। इधर हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर पे क्या रखा हुआ है, घर के ग्राउंड फ्लोर पे क्यूबॉइड का क्या बनाया हुआ है भैया, एक टैंक बनाया हुआ है। ये टैंक है हमारा, ये क्यूबॉइड का क्या बना दिया इन्होंने, टैंक बना दिया। ऑल क्लियर। अब भैया ये क्यूबॉइड टैंक है और ये हमारे पास टंकी है, इसमें से पानी यहाँ पर क्या करना है, मोटर की मदद से आपको पहुंचाना है। यस और नो, मोटर की मदद से आपको पानी ऊपर पहुंचाना है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भैया, ये 9 है, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया इसके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसका एल भी दिया हुआ है, इसका बी भी दिया हुआ है और इसका एच भी दिया हुआ है। देखते हैं भैया क्या है, एल का वैल्यू कितना है इसके अंदर, एल का वैल्यू है भैया 1.57 मीटर और बी का वैल्यू कितना है जी, बी का वैल्यू हमारे पास है सर 1.44 मीटर। आगे बात करते हैं 95 सेंटीमीटर में है तो यहां पर इसको क्या कर लीजिए भैया, पहले ही इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 95/100 है क्योंकि सारे मीटर में है तो ये अकेला क्या करेगा सेंटीमीटर में, इसको भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.95 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ऑल क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है। अब देखो भाई ये हमारा टैंक है, इसके अंदर भैया पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। इधर भी भैया हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे भी पानी जो है वो भरा हुआ है। इसको भर रहे हैं अपन, इसको भर रहे हैं भाई, बटन दबा दिया हमने, सीधा स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही क्या हुआ, पानी ऊपर जाने लगा जाने लगा जाने लगा। तो पानी भैया इसको पूरा फुल भर देगा। उसके बाद भी दोस्तों इसके अंदर क्या रहेगा, पानी तो रहेगा क्योंकि तो बड़ा है, ये तो क्यूबॉइड है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये बड़ा है कि क्या है, ये सभी बातें अभी देखेंगे। अभी देखो एक बार, यहाँ पर द ओवरहेड टैंक हेड्स रेडियस इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 95 सेंटीमीटर। तो भैया इसकी जो यहाँ पर हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 95 सेंटीमीटर दे रखी है। और साथ में इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है भैया, हमें रेडियस दे रखी है, यहाँ पे रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, ये आर है और ये क्या है हमारे पास एच है। यहां तक सभी को क्लियर होगा, यहां तक सभी बातें सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम द सम्प विद which had been full, compare the capacity of the tank with that of the sump। अगर कंपेयर भी करनी कैपेसिटी तो कर लेंगे, धारिता को पता लगाना है लगा लेंगे। अब देखो बड़े ध्यान से, यहां से पानी चढ़ा दिया हमने, टंकी हो गई भैया फुल। क्या हो गई भैया, टंकी हो गई यहाँ पर फुल, मतलब ये पूरी टंकी जो है पानी से भर चुकी है, जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो पूरा भर गया है। अब यहाँ पर फिर भी पानी बचा हुआ है, यहाँ पर क्यूबॉइड जो है हमारे पास, जो यहाँ पर सम्प बनाया हुआ है हमने या टैंक बनाया हुआ है, ये अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ है, वो अभी भी उसके अंदर पानी बचा हुआ है। अगर पानी बचा हुआ है तो भैया ठीक है, पानी बचा हुआ है तो हम देख लेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि इसमें जो भी पानी बचा उसका वाटर लेवल क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ये कब की है भैया, ये जो हाइट दी हुई है 95 सेंटीमीटर 0.95 मीटर जो दिया हुआ है, ये कब की डायमेंशन है, जब पूरा टैंक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, फुल टैंक, मतलब पूरा टैंक भरा हुआ है, तब की डायमेंशन तो हमारी 0.95 है। तब हम ये कह देंगे, मैं इसको बना देता हूं आप लोगों के लिए, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये 0.95 मीटर जो दिख रहा है, ये आपको पूरा हाइट दिख रहा है, पूरा हाइट। ये जब है जब आपका पूरा टैंक जो है वो क्या है भैया, भरा हुआ है। अब ये बात कर रहे हैं जब इसमें पानी चला गया, तब मैं वापस से एक बार इसको बनाता हूं, आपके अंडरग्राउंड टैंक को वापस से बनाता हूं। अब हाइट जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया ऊपर भी तो चला गया ना पानी, ऊपर भी तो चला गया भैया पानी। तो भैया क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है ये आधा हो जाए या हो सकता है कम हो जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो बाद में बात करेंगे। उसकी हाइट बतानी है आपको, क्या बताना है, उसकी हाइट बतानी है, पूरी हाइट नहीं बतानी है। अब क्या करना है, जब ये खाली हो जाए, थोड़ा आधा हो जाए, तब की हाइट बतानी है। पहले पूरा भरा हुआ था तब तो हमें पता है कि वो क्या था, 95 सेंटीमीटर था, 0.95 यहां पर बात करें मीटर था। अब क्लियर होगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द सम्प। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। पहले तो L इंटू बी इंटू एच करते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं, और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर कि अब वॉल्यूम ऑफ किसका निकालेंगे, सिलेंडर निकालेंगे, दोनों निकाल लेंगे। यहां तक नोट डाउन मेरे हिसाब से सभी ने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे भैया, सिलेंडर। भाई सिलेंडर ही है तो सिलेंडर ही लिखेंगे, यस और नो। यहां तक क्लियर। तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो भैया वैल्यू लिख लो 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 60 इंटू 60, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, मेरा एच का वैल्यू कितना है, वो आ गया जी 95 आ गया। और सभी चीजें किसके अंदर है भैया, ये सेंटीमीटर में है। किसके अंदर है भैया, ये सभी चीजें सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही यहाँ पर यूनिट होगा, यहीं पे इसको छोड़ दीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन मत कीजिए, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। यहाँ पे लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, जब पूरा टैंक भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था, फुल टैंक, ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं,
फुल टैंक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो क्या होगा 1.57 इंटू क्या हो जाएगा भैया 1.44 इंटू क्या हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना है, L इंटू बी इंटू एच, इसके भी मार्क्स मिलेंगे भैया, स्टेप मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने लिख दिया भैया, और ये सभी चीजें डायमेंशन किसके अंदर है भैया, मीटर के अंदर है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहां तक सभी को क्लियर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होगी। बताओ भैया यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी आ गया सर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ गया। मैंने कहा कि ये जितना इसमें पानी था, अगर ये आधा खाली हुआ, पूरा मतलब थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसका और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तो पानी गया है, पूरा वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन जितना भी इसकी कैपेसिटी है उसके हम बराबर कर देंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फटाफट से यहां तक नोट डाउन कर लो भाई, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं भाई, फिर भी कोई समस्या आपको लगती है तो आप मेरे से पूछ लें। अब मुझे ये बोला गया कि भाई ये वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम हमें चाहिए, तभी तो हम एलबीएच करके निकाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा कि ये जो भरा हुआ टैंक है उसमें से अगर इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें, इसके वॉल्यूम को इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। आओ भाई इसके वॉल्यूम को अब माइनस कर देते हैं। तो वाटर लेफ्ट, यहां पर बोला गया वाटर लेफ्ट इन ए टैंक, लेफ्ट लिख रहा हूं मैं, वाटर लेफ्ट इन ए टैंक का मतलब हो गया भैया इन टैंक, या लेफ्ट, वाटर लेफ्ट इन टैंक बोल दो सीधा ही। तो यहां पर वाटर लेफ्ट इन टैंक की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा सर यहां पर 3.14, यहां पर बात करें, इसको आगे लिख दीजिएगा 1.57 इंटू 1.44 इंटू यहाँ पे 0.95 आएगा, और माइनस ऑफ क्या कर देंगे, सीधा सीधा यहां पर हमारे पास है 3.14, आगे बात करेंगे इंटू 60 और इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों 95 आ जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्या किया, जितना पानी रह गया भैया उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां तक भी कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो भैया पूछ लेना, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो है हमारा किसके अंदर, ये तो सब मीटर में है और ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। आगे आ जाओ, मैं यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको, और फिर आगे की बात आपको समझाता हूं किस तरीके से हम इसको यहां पर देखने वाले हैं, कैसे इसको हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है, यहां तक आपने लिख भी लिया होगा। आओ अब देखते हैं आगे। अगर माइनस करेंगे तो भैया जो यहाँ पर वैल्यू है वाटर लेफ्ट इन ए टैंक, माइनस करेंगे तो भाई दोनों के दोनों यूनिट जो है वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो भैया मैंने लिख दिया यहाँ पर 3.14 नहीं, सबसे पहले तो वो लिखिए डायमेंशन क्या है हमारी 1.57 है, 1.57 इंटू यहाँ पर बात करेंगे क्या होगा सर, वो हो जाएगा हमारे पास 1.44, ये लिख दिया भैया 1.44, और आगे हम बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इंटू यहाँ पर बात करें तो वो हमारे पास दिया हुआ है 0.95, कितना दिया दे रखा है 0.95 दे रखा है, इंटू में यहाँ पे नहीं, माइनस के अंदर 3.14 है, और कितना था दोस्तों वो 60 इंटू 60 था और 95 था, तो 60 इंटू 60 को मैंने कन्वर्ट कर लिया है और क्या लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 0.60 इंटू 0.60 और इंटू 0.95। ये सभी चीजें अब मीटर के अंदर हो गई, किसके अंदर हो गई दोस्तों, मीटर के अंदर हो गई। ये आ गया हमारा मीटर क्यूब। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो बचा हुआ है पानी उसके अंदर, यहाँ पर संप के अंदर जो पानी बचा हुआ है उसके बारे में हमें पता लग गया, यहां तक भी क्लियर है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अब इसको सॉल्व कैसे करें सर, ये बताइए। आप तो माइनस तो कर देंगे, इसको सॉल्व करना सिखाइए। तो सॉल्व कैसे करना है वो देखो भैया, 1.57 है, देखो ध्यानपूर्वक, इसको 157 लिख देना, इसको 144 लिख देना, इसको क्या कर देना 95 ही लिख देना, और डिवाइड बाय क्या कर देना दोस्तों 100 इंटू 100 और इंटू क्या कर देना यहाँ पर 100 कर देना। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 314 होगा, इंटू 60 होगा, इंटू 60 होगा, इंटू 95 होगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा दोस्तों 100 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 आएगा, और इंटू 100 आएगा। पॉइंट हटाते ही नीचे क्या लग जाता है दोस्तों 100 लग जाता है। अब जैसे ही मैं इसको लिखने जाऊंगा तो एक बात आपको क्लियर है कि यहां से 95 है, यहां से भी 95 है, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कर लेंगे मल्टीप्लाई में, कौन सी बड़ी बात है। तो 157 आया और 144 आया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। वहां पे भी आप सारी चीजों को मल्टीप्लाई करिएगा, अपनी बुक में अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा भाई 3600 हो जाएगा, या फिर एक काम करो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये तो गया 100, तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों गायब हो गया। अब कॉमन क्या आएगा देख लेते हैं, यहाँ से कॉमन आएगा, देखो 300 नीचे, 300 नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू क्या आ जाएगा
100 तो क्या आ गया दोस्तों, कॉमन में आ गया। आगे देखिएगा 157 हुआ इंटू 144 हुआ इंटू 95 हुआ, 95 भी दोनों जगह है, तो 95 को भी क्या करो भाई, कॉमन में ले आओ इधर, 95 भी दोनों जगह है, तो 157 इंटू 144 कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 314 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब केवल इसी सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में 95 को बाद में सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप कॉमन लेके निकाल लें। अब देखो बहुत ध्यान से, 157 है और क्या है दोस्तों यहाँ पर 144 है। देखो कम क्वेश्चन कर लें कोई बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं। अब देखो यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक आपको कोई भी डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 157 हो गया, 7 4 जा कितना हो गया 28, 2 आया, 4 5 जा 20, 20 और 2 कितना हो गया सर 22 हो गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 6 हो गया। आगे बात करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 8 2 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 5 1 आएगा। देखते हैं भैया 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। 6 + 2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 8 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों 15, और 1 कितना हो गया 16, ये गया 7 और 5 12 हुआ, और यहाँ पे 1 आया तो ये आ गया हमारे पास 22608 आ गया। चेक कर लो, यहां तक क्लियर होगा दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो यहां पे कितना आ जाएगा 95, 100 इंटू 100 इंटू यहां पर क्या होगा दोस्तों 100 होगा, और यहां पे बात करें तो कितना हो जाएगा, यहां पे सर हमारे पास हो जाएगा 22608 हो गया। और यहाँ पे माइनस, देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी दोस्तों, कैलकुलेशन का मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24 2, 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 6 3 जा कितना हो गया 18, 3 4 जा 12 यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 1 गया, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 3 जा 9 हुआ, 4 8 और 2 10 हुआ, 1 8 1 9 9 और 4 कितना हो गया दोस्तों 13, और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 1 गया, 9 + 2 कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 11 हो गया। तो ये कितना आंसर आया इसका 11304 आया। चेक कर लेना भाई, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या लगती है तो एक बार जल्दी से पूछ लो, और यहाँ तक फटाफट से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लो भाई। और एग्जाम्पल तो खैर आपके पास लिखे ही होंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बता दो भाई, किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ आनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी समस्या किसी तरीके की रहती है तो आप यहाँ पर मेरे से क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद यहाँ पर करूँगा, आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। देखो कैलकुलेशन यही कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग अंगारे लगा दो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन आपको क्या मिलेगी दोस्तों, ये क्लास आपकी लाइव क्लास नहीं है, प्रीमियर है, लेकिन आपको सपोर्ट अपना दिखाना पड़ेगा। सिंकोरी एजुकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि सर की तबीयत सही नहीं है, उसीलिए यहाँ पे क्लासेस जो है मैं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि आपकी जो है लर्निंग्स कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, इसको इससे माइनस करेंगे, 8 - 4 4 आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करें तो ये 11304 ही आ जाएगा, इसका जस्ट डबल है। आप देखो यहाँ पे 11 11 22, 304 और 304 कितना होता है 608, तो इसको माइनस करेंगे तो 11304 ही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया दोस्तों, वाटर लेफ्ट इन टैंक आ गया। और इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मीटर क्यूब लिख सकते हैं। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं दोस्तों, वाटर लेफ्ट इन टैंक भी हो गया। अब आते हैं वापस से कॉन्सेप्ट की तरफ। अब भैया क्या है कि जब ये टैंक फुल हो गया था, जब ये टैंक सर फुल हो गया था, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते और ऐसे क्वेश्चन अगर घुमा के आ गए, इनोवेटिव क्वेश्चन आ गए ना दोस्तों, तो फिर आपको यहाँ पर तकलीफ होगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अब मान लीजिए ये टैंक था, इसमें से आपने पानी चढ़ा दिया भैया ऊपर, और ये पूरा टैंक जो है वो क्या हो गया, फुल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हाफ टैंक यहाँ पे बच गया। यस और नो, हाफ टैंक बच गया, या जितना ही पानी इसके अंदर बचा उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया कि वॉल्यूम क्या था उसका, जो बचा हुआ था उसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया दोस्तों यहाँ पर 95 इंटू 11304 डिवाइडेड बाय क्या आया 100 इंटू 100 इंटू यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 100 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, वॉल्यूम आ गया। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, ये क्या है, वाटर लेफ्ट, जो भी बचा हुआ वाटर है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं।
आप एक बात बताइए, इसका हाइट कम होगा, इसका h कम होगा, लेकिन इसका l और b कभी कम होगा क्या? क्या इसका L और B भी कम होगा क्या? नहीं होगा। अगर L और B कम नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पानी बचा हुआ है, ये बचा हुआ पानी है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू, और ये नया वाला जो H है हमारा वो हम लिख देंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? जो पानी बचा हुआ है उसी के बराबर तो होगा। यस और नो? ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। पानी बचा हुआ यहीं से तो निकाला है हमने माइनस करके, यही तो बात आपको क्लियर करनी है। यहां तक सभी को क्लियर है? अब H का वैल्यू किसके बराबर आएगा? H का वैल्यू आ जाएगा 95 है इंटू 11304 है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों? 100 इंटू 100 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? सर ये आ जाएगा हमारे पास L और B का वैल्यू। L और B का वैल्यू लिखिएगा क्या है? 1.57 और 1.44 कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा दोस्तों? 1.57 और 1.44 लिख दूंगा, और यहाँ पे पॉइंट हटाया 100 ऊपर चला गया, पॉइंट हटाया 100 ऊपर चला गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया जी हमारे पास? H का वैल्यू आ गया सर 95 आया, इंटू 11304 आपके पास में है, और डिवाइडेड बाय क्या है दोस्तों? 100 है, और साथ में क्या है यहाँ पर? 157 है, ये भी आपको क्लियर है, इंटू क्या है दोस्तों? 144 है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया था, 157 और 144 से आपको क्या मिला था? 22608 मिला था। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें सर? 95 इंटू 11304 होगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100 है यहाँ पे, और साथ में क्या आ जाएगा सर हमारे पास? 20 यहाँ पर बात करें 11 22 यहाँ पर होगा, और 608 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या रह जाएगा दोस्तों? यहाँ पर यहाँ से सीधा सीधा 2 आ जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, यहां तक सभी को सारी बातें समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या बचा हमारे पास सर? 95/2 आया, और 100 वाले पार्ट भी सारे कैंसिल आउट हो गए, सारी चीजें यहां पर बची। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं? H का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा दोस्तों? H का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा, यहां पर मैं बात करूं तो 95 अपॉन कितना हुआ सर? ये 2 इंटू 100 हो गया, और इसको अगर सॉल्व करें आगे तो क्या बनेगा सर? H का वैल्यू आ जाएगा मेरा, यहां पर 95 को सॉल्व करो कितना आएगा? 2 4 जा 8, 47 यहाँ पे आएगा, 2 2 जा 4 हुआ, यहाँ पर बात करें 1 2 7 जा 14 हुआ, 0.5 आया, इंटू क्या है दोस्तों? यहाँ पर 100 है, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा सर मेरे पास? ये आ जाएगा, इस 2 पॉइंट्स आगे चले जाएंगे तो 0.475 आ जाएगा। और ये सब कुछ किसके अंदर है दोस्तों? ये सारा का सारा पार्ट जो है आपका किसके अंदर चल रहा है? पूरा पार्ट आपका मीटर के अंदर चल रहा है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 47.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया दोस्तों? H का वैल्यू आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को जरूर से समझ आ रही होगी, इसमें आपको कोई डाउट या कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, इसी तरीके से आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको क्या करना है दोस्तों? आपको यहां पर कैपेसिटी ऑफ टैंक के बारे में भी बताना है कि बताओ भाई वो जस्ट उसके साथ क्या है? हाफ है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम। तो भैया अभी तो कंपैरिजन और होगा, तो भैया वो भी देख लेते हैं, कंपैरिजन भी देख लेते हैं ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। तो कंपैरिजन कैसे देखेंगे वो भी देख लेते हैं। कंपैरिजन देखने के लिए हम गए और हमने लिखा कि कैपेसिटी ऑफ टैंक, क्या भैया? कैपेसिटी ऑफ टैंक यहां पर है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों? कैपेसिटी ऑफ संप की बात यहां पे हो रही है, ये भी आपको क्लियर है दोस्तों। कैपेसिटी ऑफ संप की बात यहां पे हो रही है, ये भी आपको क्लियर है। तो भैया कैपेसिटी ऑफ यहां पर टैंक की बात करें या कैपेसिटी ऑफ संप की बात करें तो सारी वैल्यूज को आपको लिखना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच जो है वो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना टैंक का अपना जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पर एलबीएच जो है वो किसका आ जाएगा? संप का आ जाएगा, ताकि ये क्या आ जाए? कंपैरिजन आ जाए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों क्या? कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है वो तो कितना होगा हमारा? यहाँ पर सर पाई आर स्क्वायर एच होगा, और नीचे डिवाइड करूंगा वो क्या बनेगा? कैपेसिटी ऑफ सम बनेगा, तो एल इंटू बी इंटू एच बन जाएगा। तो कैपेसिटी भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों? बता सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, एक एक बात को अच्छे से समझ रहे हैं। अब कैपेसिटी को लिखने के लिए मैंने लिख दिया कि 3.14 होगा इंटू यहाँ पर 0.6 होगा, मतलब 60 को चेंज कर देंगे आप, और यहाँ पे भी 0.6 होगा, यहाँ पे 0.95 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1.57 इंटू क्या है सर यहाँ पे? यहाँ पर हमारे पास है 1.44 इंटू क्या आ जाएगा? अभी अभी जो आपने निकाला था भैया H का जो वैल्यू था वो कितना था हमारे पास? 0.95 था, ये कैंसिल आउट हो गए। और भैया देख लो यहाँ पर ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, दोनों 100 कैंसिल आउट हो गए। ये 2 के बाद पॉइंट था तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। अब चेकआउट करते हैं भैया इसको फटाफट से। 157 का डबल कितना होता है? यहाँ पर सर वो हो जाता है हमारे पास 314, और 6 6 जा कितना हो गया सर? 36 हो गया। 36 इंटू 2 आया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर 144 हो गया। ये कितना आया? 72 अपॉन 144, मतलब कितना आ गया? 1/2 आ गया। मतलब अगर हम देखें इसकी कैपेसिटी को चेक करें, जो हमारा क्यूबॉइड आगे बना हुआ था उसकी कैपेसिटी को चेक करें, और किससे कंपेयर कर रहे हो आप?
सम्प से कंपेयर कर रहे हो तो भैया जस्ट क्या आ रही है हमारी, हाफ आ रही है, मतलब इसको आपने फुल भर दिया, उसके बाद भी आधा संप जो है या अंडरग्राउंड टैंक जो है अभी भी पानी से भरा हुआ है, आधा टैंक अभी भी बचा हुआ है, इसलिए हाफ इसके अंदर क्या आ गया दोस्तों, इसका कंपैरिजन आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको कोई भी डाउट या कोई भी समस्या नहीं होगी। ये दो एग्जाम्पल्स आपको मैंने करवाए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को जरूर से चेकआउट कर लेना। यहाँ पर मैंने बताया आपको 8th और 9th एग्जाम्पल और बड़े आराम से समझाया है, बहुत अच्छे से कोशिश करिए। अगली क्लास हो सकता है मंडे को, अगर वो ठीक हो जाते हैं सर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 10th और 11th एग्जाम्पल भी कर लेंगे, ठीक है। अगर सर यहाँ पे एकदम से फिट फील करते हैं कि भैया क्लास ले सकते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली जो है मंडे से आपकी वापस से क्लासेस जो है वो रेगुलर हो जाएंगी, कोई समस्या आपको नहीं आएगी और आपकी लर्निंग्स कभी नहीं रुकनी चाहिए, यही हमारा मोटिव है। तो ये दो एग्जाम्पल करवाए हैं मैंने, लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल को आपको क्रिस्टल क्लैरिटी की गारंटी में लेता हूं। जो जिसने भी एक एक स्टेप यहाँ पे ध्यान से देखा है, जो भी सीरियस है अपनी यहाँ पे लर्निंग्स के लेकर, या मैं कहूँ टर्म 2 के एग्जाम्स को लेकर जो सीरियस है और जो चाहता है कि नए पैटर्न पे इनोवेटिव क्वेश्चन करें और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, उसके बाद इनोवेटिव क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी लिंक क्वेश्चन करें, तो भैया वो वाला वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं जहां पर सीबीएसई चेंज पैटर्न की बात करी गई है। 1 मिनट की टिप्स या ट्रिक्स यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स की कंटिन्यूअसली आ रही है। इसके अलावा बता दूं वन शॉट रिवीजन की सीरीज बहुत जल्दी शुरू होगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए होने वाली है, लेकिन चैनल पे लगातार आपको बने रहना है। रोजाना कोई ना कोई अपडेट तो आपको यहाँ पर मिलती ही रहती है, वो तो आपको पता ही है, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक, फालतू की बातें हम नहीं करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं जो भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, अगर यहां पर हो सका तो मंडे को फिर से मुलाकात होगी आपसे। लेकिन आज की क्लास को सभी लोगों के साथ शेयर करना, ये दोनों एग्जांपल्स जरूर से अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपके 13.3 के एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। और जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, मैं किसी के कमेंट नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि ये प्रीमियर होगा दोस्तों, तो इसीलिए आपको बस टेंशन नहीं लेने कि सर ने कॉमेंट नहीं लिए तो मैं नहीं देखूंगा, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल 10 और 11 जो है खुद से अटेम्प्ट करने नहीं आएंगे, मैं वापस समझा दूंगा या सर आपको बता देंगे, जो भी होगा सारी चीजें आपको जरूर से क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये क्वेश्चन जरूर से आप एक एक स्टेप इसका देख लेना, 10th उसके बाद करेंगे, 11th उसके बाद करेंगे, और इन दोनों एग्जांपल्स को करने के बाद आपका 13.3 का भी 13.3 जो है लास्ट एक्सरसाइज है वो भी स्टार्ट हो जाएगी और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड भी आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर द डे, बाय बाय।